नमस्कार दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के कोटा की एक भूतिया हवेली की है। ये हवेली राजा महाराजाओं के समय की बताई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई नहीं रह पाया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से उस हवेली में रहने की तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाकर बोला, कौन हो तुम और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय सामने वाले से सवाल किया, जी आप कौन? सामने वाला बोला, मेरा नाम अर्जुन है और मैं पास का ही रहने वाला हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये हवेली भूतिया है और यहाँ कोई नहीं रह पाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी लौट जाइए, वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखते हुए बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डरना चाहिए था। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कह के अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाकर अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों तरफ देखने लगा। सारे रूम चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर भी हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह से खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा सा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा के ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाकर गिर गई जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ नहीं पाता, उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर ध्यान से देखा और तेज आवाज में कहा, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत उस परछाई को देख के बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आया उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। मैं तुझे मारने से पहले तेरी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, आत्मा ने बोला। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया और दूसरी ही क्षण में अपने आप पे काबू कर लिया। और बाद में इसने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह जल गया। इसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह
जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी घटना के बारे में बताया और बोला, अब यहाँ हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी, प्लीज कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।